देखिए, जिला अस्पताल के नाम एक बड़ी उपलब्धि लिखी गई है। प्रदेश में संभवतः झुंझुनू का बीडीके अस्पताल पहला ऐसा जिला हॉस्पिटल है जहां पर कोरोना मरीजों का इलाज हो रहा है। वहीं इलाज के बाद मरीज पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो रहे हैं। यदि 1-2 दिन में कोई नया मरीज नहीं आता है तो इसके बाद झुंझुनू कोरोना मुक्त भी हो जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। झुंझुनू बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने बताया कि सरकार से निर्देश मिले थे कि अब कोरोना संक्रमितों का इलाज जिला अस्पतालों में ही होगा, जिसके बाद से अब तक झुंझुनू में 8 मरीजों को भर्ती किया गया है। इनमें से 5 को स्वस्थ करके क्वारंटाइन भी किया जा चुका है। डॉक्टर कालेर की माने तो अभी तक प्रदेश में मेडिकल कॉलेज स्तर के अस्पतालों में ही कोरोना संक्रमितों का इलाज किया जा रहा था, लेकिन झुंझुनू संभवतः पहला ऐसा जिला है जहां पर न केवल इलाज किया गया बल्कि 5 को स्वस्थ भी कर दिया गया। वहीं 3 की पहली रिपोर्ट भी नेगेटिव आ गई है। दूसरी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें भी डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। बीडीके अस्पताल में जैसे ही सरकार के निर्देश प्राप्त हुए कि आपको इलाज अपने स्तर पर ही करना है, मरीजों को जयपुर कम से कम रेफर करना है, तो हमने आज दिनांक तक 8 मरीज कोरोना पॉजिटिव यहाँ भर्ती किए हैं। और हमारा अस्पताल ऐसा अस्पताल है, जिला अस्पताल, जिसमें हमने कोरोना पॉजिटिव का इलाज शुरू किया है। बाकी जो भी अब तक हो रहे हैं मेडिकल कॉलेज स्तर के हॉस्पिटलों में ही हो रहे हैं। उनमें से हम 5 मरीजों को क्वारंटाइन में भेज चुके हैं, जिनकी सेकंड रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। अब हमारे पास मात्र 3 मरीज बचे हैं जिनकी फर्स्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। 2 की संभावना है कि आज सेकंड रिपोर्ट भी आ जाए, बाकी 1 की कल तक आ जाएगी। तो केवल राजस्थान अपने झुंझुनू जिले में भी 3 ही मरीज बचे हैं जो अभी जिनको डिस्चार्ज नहीं किया है। 42 में से 39 ठीक हो चुके हैं, 21 अपने घर इलाज करा के पहुँच चुके हैं। तो मैं समझता हूँ आगे ऊपर वाला ने मेहरबानी रखी तो 1-2 दिन में झुंझुनू कोरोना मुक्त हो जाए। बीडीके अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर ने बताया कि झुंझुनू में इलाज के लिए पहले से ही तैयारियां प्रारंभ कर दी गई थी। लग रहा था कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ी तो झुंझुनू में भी इनका इलाज करना पड़ सकता है, इसलिए 2-3 वार्डों को अलग अलग तरीके से तैयार करवाया गया। वहीं सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन की व्यवस्था के अलावा वेंटिलेटर तैयार करवाए गए। वहीं हमारी चिकित्सकों की टीम ने संकल्प ले रखा था कि यहाँ पर मरीजों का इलाज करेंगे। मेरे को जहाँ तक नॉलेज है, मैं नहीं समझता कि झुंझुनू के अलावा कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो जिसमें कोरोना का इलाज चल रहा हो। पास बहुत ही सशक्त डॉक्टरों की टीम है और हमने संकल्प लिया कि जैसा भी हो अपन अपने ज़िले के मरीजों का जहाँ तक संभव हो सकेगा हम इलाज ही करेंगे। और इस संकल्प की वजह से ही लॉकडाउन में भी हमने भामाशाहों की मदद से पूरे 70 बेड में सेंट्रलाइज्ड ऑक्सीजन स्थापित की। 2-3 वार्डों में हमारे पास पहले भी थी, लेकिन 2-3 वार्डों को वेंटिलेटर हमने ठीक करवा के उनको स्थापित किया। पूरे स्टाफ को ट्रेनिंग दी, इलाज की, वेंटिलेटर की और जांच की, तीनों ट्रेनिंग हमने दी। तो हम हमारी तरह से पूरी तरह से हमारी तरफ से तैयार थे, कि हमें ये संभावना थी कि ये इलाज अपने को शुरू करना पड़ सकता है, जिसमें अपन पीछे नहीं हटेंगे। तो सर डॉक्टर शुभकरण कालेर ने बताया कि उन्होंने बीडीके अस्पताल में से 3 में से 4 टीमें चिकित्सकों की बना रखी, जो लगातार अपनी ड्यूटी करके 8 में से 5 मरीजों को एकदम स्वस्थ कर चुके हैं। वहीं उनके आने जाने और रहने की अलग से व्यवस्था कर रखी है। ड्यूटी वाले चिकित्सकों व स्टाफ को घर जाने की अनुमति नहीं है, वे अस्पताल से होटल और होटल से अस्पताल आते हैं। वहीं अब जब बीडीके में कोरोना संदिग्धों की जाँच भी शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर इलाज समय पर शुरू करने में और उनकी जाँच करवाने में आसानी होगी। हमने 3-4 टीम बना रखी हैं, जिसमें सारे फिजिशियन हैं और सारे एनेस्थेटिस्ट हैं और पीडियाट्रिशियन है। इन 3 का हमने कॉम्बिनेशन बनाया, क्योंकि इसमें बच्चे होते हैं तो हमें पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत पड़ती है, फिजिशियन की ज़रूरत पड़ती है, वेंटिलेटर की कोई सुविधा या गैस की कोई ऑक्सीजन सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें हमें एनेस्थेटिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने 3-3 लोगों की 3-4 टीम बना दी। उनको पर वीक हमने उनकी ड्यूटियाँ लगाई हैं और उसको 1 वीक रहने के बाद में उनको हम क्वारंटाइन में भेज देते हैं। और वो जब तक इलाज चलता रहता है, उनकी ड्यूटी रहती है, तो वो घर नहीं जाते। उनके हमने होटल में व्यवस्था कर रखी है। वो सीधे हॉस्पिटल से सीधे दूसरे गेट से निकल के वो सीधे नहा के और होटल पहुंच जाते हैं। अपने को जहाँ तक अतिरिक्त सुविधाओं का सवाल है, हमें फ़िलहाल कोई आवश्यकता है नहीं।
ऑक्सीजन हमारे पास है, वेंटिलेटर हमारे पास हैं, डॉक्टर्स हमारे पास हैं और अब जल्दी ही जांच शुरू हो जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि कोरोना के जब तक कोई मरीज अत्यधिक पहले से बीमारी से ग्रसित हो या हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो, उसी को हम जयपुर भेजेंगे और बाकी हम इलाज करने में सक्षम हैं। आपको बता दें कि झुंझुनू के बीडीके अस्पताल में अब तक 8 मरीज भर्ती किए गए थे। उनमें से 5 को स्वस्थ करके 14 दिन के क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। इसके बाद उनमें कोई लक्षण नहीं आए तो उन्हें होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा।